ये देखिए फ्रेंड्स, मैं नई वीडियो के साथ और नई प्रोजेक्ट के साथ हाज़िर हुई हूँ। ये मैंने 3 टू 6 मंथ्स बेबी के लिए, बॉय के लिए, मैंने ये बेबी बॉय के लिए ऑन सी बनाया है। आप इसको बॉडी सूट, फुल बॉडी सूट कह लें। ये देखिए फुल बॉडी सूट है ये। साइड पे देखिए हमने पैटर्न भी डाला है। ये देखें ऐसे जो रन करता है, ये देखें पूरे लेग्स तक एंड तक रन करता है। और पीछे ये आगे से है। और देखेंगे 6 बटन लगाए हैं इसके। और बैक साइड से ये ऐसा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो इसमें मेरे जो है ना बॉल जो हैं वो मेरे लगे हैं 3.5 बॉल लगे हैं 100 ग्राम्स का एक और 6 बटन्स, ठीक है। और मैंने इसको 10 नंबर की सिलाई पे बनाया है। इसके मैं आपको मेजरमेंट्स दे देती हूँ सारी, कि इसकी ये टोटल लंबाई कितनी है और इसकी विड्थ कितनी है। ये देखें, अगर हम यहाँ से नापें इसको आर्म होल से टू आर्म होल तक, तो ये है 11 इंच, ठीक है, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो आर्म है वहाँ से इधर से ऊपर से, तो वो फुल जो इसकी लेंथ है वो है 11 इंचेस। और अगर आर्म होल से नापें यहाँ से अंदर से, इधर से इनर साइड से, तो ये है 7 इंचेस, ठीक है। और इसकी टोटल लंबाई जो है हमारी वो है यहाँ से मैं नाप रही हूँ, इधर से शोल्डर से, तो ये है 23 इंचेस, ठीक है। तो इसको बड़ा इजी बन गया है। मैंने कोई भी इस पर पैटर्न नहीं डाला, सिंपल सिंपल साइड पे ये मैंने डिज़ाइन डाला है इसका। और ये जो है डिज़ाइनर इसका हमने बनाया है रेगलान इंक्रीजर। ये देखें बैक साइड से भी ऐसा है। तो और बाकी मैंने सिंपल रखा है इसको। मैंने जो है गार्टर स्टिच में बनाया है दोनों इसकी जो स्लीव्स हैं। तो बड़ा इजी तरीके से बन गया है और जल्दी बना है। तो चलें इसको बनाते हैं फिर। फ्रेंड्स ये देखें, जो बॉडी सूट है वो जो हम फ्रॉम टॉप डाउन बनाने लगे हैं, उसके लिए मैंने ये जो है वो सेलेक्ट की, ये पार्ले की डी की। ये हमारी लोकल वूल है, अच्छी वूल है। और ये देखें सॉफ्ट वूल है। तो ये थोड़ी सी ज़रा सी थिक है नॉर्मल से, लेकिन है ये बेबी वूल। तो इसके लिए मैंने चूज़ किया है ये सर्कुलर नीडल 10 नंबर। तो हम 62 फंदे डालते हैं। तो मैं इस तरह डालूँगी इस फंदे, जिस तरह मैं डालती आती हूँ। आप जैसे, आपकी चॉइस, आप जैसे डालें। अच्छा देखें, मैंने ये 62 फंदे डाल दिए हैं। तो अब हम इसकी 2 रोज़ बनाएंगे सीधी सीधी, यानी गार्टर स्टिच में बनाएंगे। दोनों तरफ से सीधी सीधी। अब चाहे तो दोनों तरफ से उल्टा उल्टा भी गार्टर स्टिच बन सकता है, और दोनों तरफ से सीधा सीधा भी बनता है। तो 2 रोज़ में, यानी 2 रिजेस में आपको बना के दिखाती हूँ।
हम पहला जो है वो फंदा अब इसमें तो मैंने बुन लिया है, लेकिन उसके बाद जो हम सिलाई करेंगे, रो बनाएंगे, उसमें पहला फंदा आपने पर्ल वाइज उसको उतार लेना है। ये आप अच्छा फ्रेंड, ये देखें 2 रिजेस बन गई हैं, 1 और 2। अब हम यहाँ बटन होल बनाएंगे, ठीक है। बॉयज़ का राइट साइड पे बनता है बटन होल, और अब गर्ल्स का लेफ़्ट साइड पे बनता है। तो अब हम ये पहला तो हम उतारेंगे ऐसे फंदा, उसको स्लिप करेंगे पर्ल वाइज, उसके बाद 1 और 2 बुनेंगे, और फिर यार्न ओवर करेंगे, और फिर 2 का 1 करेंगे बैक लूप से ऐसे, ठीक है। और 2 का 1 कर लिया, और 1 बुन लेंगे। हमने 6 फंदे जो है बटन बैंड पे रखने हैं, तो 6 हमें मिल गए। ये 2 हमने 3 बुने, उसके बाद हमने यार्न ओवर किया, उसके बाद 2 का 1 किया। तो जो हमने मिस किया, 2 1 जो हमने लूज़ किया, वो हमें ये यहाँ से मिल जाएगा जो हमने यार्न ओवर किया है। अब ये पूरी 2 रीज़ मैं बनाती हूँ, और 2 रीज़ के बाद हमने बटन होल डाला यहाँ पे। अब 2 रीज़ेस और बनाते हैं, यानी 2 लाइन्स गार्टर स्टिच की। अच्छा, ये देखें मेरा 4 रिजेस मुकम्मल हो गई हैं, 1 2 3 और 4। तो अब हम इनका रेगुलर डिवीजन करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए एक मैंने ये नक्शा सा बना लिया है। ये देखें, ये 62 फंदे हैं, और ये बटन पट्टी के 6 हैं, फ्रंट के 6, 4 हमने केबल के रखे हैं रेगलान। इसके दोनों तरफ हम लोग बढ़ाएंगे, इसके दोनों तरफ एक एक बढ़ाएंगे। इस तरह यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ, ये कुल हमारे 8 पड़ेंगे एक रो में। तो ये अब 4 बीच में हमने केबल के रखे हैं, तो उसके बाद ये स्लीव्स के 6 हैं, फिर 4 केबल के रखे हैं, फिर 10 जो हैं वो यहाँ अब दोनों तरफ बढ़ाएंगे भी, फिर 10 बैक साइड के हैं, फिर 4 जो हैं वो केबल के और दोनों तरफ बढ़ाएंगे, फिर 6 स्लीव के, 4 केबल के, और उसके बाद फिर दूसरी फ्रंट के, और फिर ये हमारा बटन बैंड के। तो इसके हिसाब से फिर हम इसको लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 जो हो गया हमारे बटन बैंड का, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे 6 फ्रंट के होंगे, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद फिर हमारे 4 हमने छोड़ने हैं इसके केबल के लिए। तो 1 2 3 4, उसके बाद 6 स्लीव के, 1 2 3 4 5 6। फिर हमने 4 छोड़ने हैं केबल के लिए, 1 2 3 4, 10 बैक साइड के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 फिर हम छोड़ेंगे केबल के लिए, 1 2 3 4। उसके बाद 6 स्लीव के, 1 2 3 4 5 6। 4 फिर इसके, केबल के लिए, 1 2 3 4। उसके बाद ये 6 फ्रंट, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये आखिरी जो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे सेकंड बटन बैंड के। चलें इसको बनाते हैं। पहला जो है वो तो हम इसको पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, धागा पीछे करके सीधा बनाएंगे बटन बैंड को।
ये जो एवरी जो सीधी रो है ना हमारी इंक्रीज रो होगी, और उसमें हमने, और ये हमारी सारी नेट रो भी है। ये फ्रंट के फंदे हैं 6। अच्छा, अब ये हमारा ये आगे है, इसको स्लिप करें, धागा आगे करें, यहाँ पे जाली डलेगी, तो धागा यहाँ हमारा फंदा, जाली डली तो फंदा पड़ गया। 1, ये बीच के केबल के 4 बना लें, 2, 3, 4। उसके बाद इस मार्कर से पहले फिर एक दफ़ा धागा आगे अपनी तरफ, और इसको ये बीच में ये हमारे 6 जो हैं इसके स्लीव के बन रहे हैं ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद फिर इसको फिर बैंड को, इसको मार्कर को स्लिप करें, और ये 4 जो हैं इससे पहले आपने धागा अपनी तरफ करके इसको सीधा बना लेना है। 1, 2, 3, 4। उसके बाद फिर आपने बढ़ाना है यहाँ पे धागा अपनी तरफ करके, तो इसको स्लिप करें और हम पीछे 10 जो है ये बना लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये जो है इसको मार्कर को स्लिप करें, धागा अपनी तरफ करें, इसको यार्न ओवर करें और 4 सीधे बना लें। 1, 2, 3 और 4। और इससे पहले आपने फिर धागा अपनी तरफ करके यार्न ओवर करके ये 6 जो हैं आगे स्लीव के बना लेने। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर इसको स्लिप करें मार्कर को, और ये अब देखें 4 हैं, इनको हम इससे पहले हमने बढ़ाना है, तो जाली बनानी है। यहाँ पे धागा अपनी तरफ यार्न ओवर करके इनको सीधा बनाएं। 1, 2, 3, 4। और इससे पहले ये मार्कर से पहले, जो मार्कर के लिए हमने ये पिन लगाई हुई है, इससे पहले आपने धागा अपनी तरफ करके इसको स्लाइड करना है, और ये फ्रंट जो है ये वाले 6 आपने बना लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये मार्कर लगाया हुआ था, ये आखिर के जो बैंड के ये हैं 6। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये बैंड हमारा। अब हम रॉन्ग साइड पे हैं। आपने जो है ये सीधे बनाने हैं पहले बटन बैंड के 6, बाकी सारे मिडल के जितने हैं आपने उल्टे बनाने हैं, यार्न ओवर्स को भी उल्टा बनाना है। आखिरी जो है वो आपने 6 सीधे बनाने हैं। तो ये बना के मैं फिर फ्रंट साइड पे आती हूँ, तो आज मैं आपको दिखा देती हूँ। चलें, ये 6 बटन बैंड के बना रहे हैं हम। फिर फ्रंट के 6 उल्टे बनाएंगे। इसको हटा दें। अरे भाई कहाँ बढ़, और ये देखेंगे जाली जो है इसको आपने उल्टा बनाना है, और ये 4 फंदे हैं इसके, वो भी आपने उल्टे बनाने हैं केबल के। ये जाली को उल्टा बनाएं आप, इसको हटा दें, और आपने ये जो स्लीव्स है ना, इसको आपने यहाँ से जो 6 फंदे आपने उल्टी तरफ से भी सीधा बनाना है आपने, ठीक है। 1, 2, 3, 4,
5 और ये 6। ये आपने इधर से भी सीधे बनाने हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसको हटाएं, ये यान ओवर आ गया, इसको उल्टा बनाएं। 1 2 3 4, ये जो है 3 4 और यान ओवर को उल्टा बनाएं, ठीक है। उसके बाद आपने इसको भी हटा दें और ये बैक साइड के जो हैं वो उल्टे बनाएं आप। 1 2, अब जितने भी हैं अब तो बढ़ गए हैं, ये उल्टे बनाएं ये। इसके बाद जो स्लीव आएगी ना, अभी ये हम करके ये हटा दें और ये देखें, ये यान ओवर इसको उल्टा बनाएं और ये 4 बीच में जो केबल के हैं वो उल्टे बना लें। ये देखें, यान ओवर इसको उल्टा बनाएं, इसको हटा दें और ये फिर आपके ये केबल आगे को आपने ये आपके स्लीव के हैं फंदे, ये आपने सीधे बनाने हैं। ये आपके केबल के नहीं, सीधे फंदे हैं, तो आपने सीधे बनाने हैं। ये उल्टा बनाने के बाद आपने ये 6 फंदे जो हैं सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। ये आपने देखे सीधे बनाए। ये और इस स्लीव के सीधे, ये भी हमने यहाँ से भी सीधे बनाए, ये देखें। इसको हटाएं और धागा पे दब करके केबल से पहले आपने ये जाली बनाई, इसको उल्टा बनाएं। केबल के 4 जो हैं उल्टा बनाएं। जाली को उल्टा बनाएं, इसको हटा दें और ये फ्रंट, सेकंड फ्रंट है, इसको उल्टा बनाएं। इसको भी हटा दें। ये हमारा अब बटन बैंड सीधा हम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अब हम राइट साइड पे है, अब हमारी अगेन इंक्रीज़ रो है, तो अब इसे इंक्रीज़ करेंगे। देखें, ये जाली बन गई हुई है, ये देखें नज़र आ रही जाली, ये देखें ये। अब इस जाली पे ये 4 जो हैं 1 2 3 4 इसके इर्द आपने बढ़ाना है और ये जो बढ़ गए हैं इनको आपने बुन लेना है सीधा और फिर आपने बढ़ाना है, फिर इनको 4 को बुनना है, फिर आपने बढ़ाना है और इसको फिर आपने सीधा बनाना है। ये स्लीव के जो हैं फंदे, ठीक है। और इस तरह यहाँ के भी स्लीव के फंदे आपने सीधे बनाने हैं, उल्टी तरफ से भी सीधे बनाने हैं आपने। तो ये इसको बनाते हैं, एक रो ये बनाऊंगी सीधी और उसके बाद ये उल्टी बना के फिर हम आते हैं, मैं फ्रंट साइड पे आती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब देखें हम यह केबल्स को, ये हमारी केबल का है, इसको हम ट्विस्ट करेंगे और ये हम सीधा सीधा बनाएंगे। ये सारी हमारी इंक्रीज रो भी है, ठीक है। तो ये पहला तो हमने पर्ल वाइज उतार लिया, स्लिप कर लिया, सीधे सीधा बनाएं। ठीक है, इस जाली को भी बनाएं आप, यहाँ पे धागा आगे करके। अब आपने ये 4 है ना, 1 2 3 4, इनमें से 2 जो आखिरी वाले हैं ना, ये 2 ये इनको आपने ऐसे ग्रैब कर लेना है और ऐसे ले जाके ये 2 जो है इनको पीछे से ऐसे ले जाके ऐसे कर देना है और इनको भी आपने लेफ़्ट नीडल पे लेना है। वैसे तो आप केबल
जो है वो भी आप नीडल भी यूज़ कर सकते हैं। अब धागा हमारी तरफ है तो हम यूँ जाली भी बन जाएगी यहाँ पे और इनको भी हम सीधा बना लेंगे केबल को भी। यानी हमने 4 रोज़ के बाद 5वीं रोज़ पे हमने इसको ट्विस्ट किया है। ठीक है, अब दोबारा हम यहाँ पे हमने जाली डालनी है, बढ़ाना है फंदा और इसको हमने सीधा बनाना है। ठीक है, ये हमारी देखिए वो है स्लीव की है, तो इसको हम स्लीव को सीधा-सीधा बना लेंगे, दोनों तरफ से सीधा-सीधा। ये देखिए दोनों तरफ से हमने इसको सीधा-सीधा बना लिया। तो अब ये हमारा ये जो है ये 4 इन हमने ट्विस्ट करना है। इसको हम सीधा बनाएंगे, इसको भी साथ शामिल करेंगे, धागा अपनी तरफ करके इसको हम ट्विस्ट करेंगे। अब इस 2 केबल्स को ये देखिए ये इस साइड पे करेंगे, इस साइड पर, तो उसी तरह करेंगे हम कि इसको हम यहाँ ग्रैब करेंगे ऐसे और इसको हम ऐसे रिलीज़ करके इनको ऐसे लेफ़्ट साइड पे लेंगे, इनको राइट साइड पे ले लेंगे और इसको सीधा बना लेंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब फिर हम धागा आगे करेंगे और इसको हम सीधा बना लेंगे। यानी हमने जब केबल को ट्विस्ट किया है ना हमने, तो 2 जालियाँ ऑलरेडी बन चुकी हुई थी, 1 और 2 और 3 जो 3rd जाली अब डली है, तो साथ ही हमने ट्विस्ट किया है इसको, केबल को भी। ठीक है, अब ये हम सीधा-सीधा बनाएंगे, बैक साइड के हमारे फंदे हैं। जाली इसको हम बनाएंगे सीधा ऐसे। अब ये देखें ये 4 है ना, इनको अब धागा अपनी तरफ करके, तो अब आपने ये जो है और ये आगे, इनका रुख हमने इस साइड पे करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि ये जो 2 फंदे हैं आखिर के, इनको हम पीछे से ऐसे सिलाई पे डालेंगे और ये आगे वाले 2 जो हैं इनको ऐसे कर लेंगे, ट्विस्ट हो गए। और फिर इनको लेफ़्ट साइड पे ले लेंगे और इनको ऑलरेडी हमारा धागा हमारी तरफ है, तो हम इनको सीधा बना लेंगे ऐसे। फिर हम धागा आगे करेंगे जाली के लिए और ये हम सीधे बनाएंगे। ये हमारी स्लीव के आगे हैं, ये देखें स्लीव के, इनको हम सीधा-सीधा दोनों तरफ से बना रहे हैं ना। अब इसको भी सीधा बना लिए, जो जाली ऑलरेडी डली हुई है इसको सीधा बनाने के इसको ऐड करते जाएंगे ना स्लीव में। तो अब धागा आगे करें और इसी तरह आपने इनको, ये देखिए 4 है ना, इनको आखिर के 2 जो हैं इनको पीछे से आपने ऐसे लेना है। लेने के बाद सामने वाले जो हैं 2, इनको आपसे ग्रैब करके ट्विस्ट कर लेना है और फिर इनको लेफ़्ट नीडल पे ले लेना है ऐसे और इनको सीधा बना लें। धागा आगे करें और सीधा-सीधा बना लें सबको। देखिए, ये देखें हमारे ट्विस्ट हो गए हैं केबल। ये 2 इस साइड पे जा रहे हैं और 2 इस सिमेट्री कायम करने के लिए। और ये जो अब आपने क्या करना है कि अब हमने केबल ट्विस्ट कर लिया है, तो अब आप बैक साइड पे आपको जैसा बताया है मैंने कि आपने जो है स्लीव के छोड़ के, स्लीव के आपने सीधे दोनों तरफ से बनाने हैं, इधर से भी और इधर से गार्टर स्टिचिंग बनाना है आपने। बाकी आपने उल्टे बनाने हैं और ये साइड के भी आपने जो बटन बैंड है इनको आपने सीधा-सीधा बनाना है, यानी आपने निट करना है।
और अब आपने पीछे वाली एक लाइन बनाएंगे, फिर फ्रंट की लाइन 2 होगी, फिर 3 बनाएंगे, फिर 4, उसके बाद आपने 5वीं पे आपने इसको दोबारा ट्विस्ट करना है, ठीक है। तो अब ये फ्रंट पे आप आ गए, पीछे वाले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5th पे आपने इसको दोबारा करना है, ठीक है। जो आपने ये जो है इसको आप मत गिने, जिस पे किया तो इसको ना गिने, तो 1 2 3 4 5th पे आपने इसको करना है। तो ये मैं आप करके दिखाती हूँ आपको। आपका जो है कम से कम 20 जालियाँ डलें, और इस तरह ये जो है ये भी बनते चले जाएंगे। तो फिर ये 5 इंच तक आपने बनाना है, यानी आपने जो योक का जो है लंबाई जो है लेंथ, वो आपने 5 इंच इसको बनाना है। इसको बटन बैंड को छोड़ के तो 5 इंच बनाना है आपने यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक बना के देखते हैं, फिर देखते हैं कि कितने फंदे हुए हैं। अच्छा व्यूअर्स, से देखें, अब इतना पार्ट जो है वो हमारा बन गया है। ये देखें, इतना पार्ट हमारा ये योक जो हमारी तैयार है। तो अब मैं इसके आपको मेजरमेंट दे देती हूँ। 20 दफ़ा हमने ये जालियाँ बनाई हैं, 20 दफ़ा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5.5 इसका लंबाई है, ठीक है, कॉलर के बाद। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये जो है ये जो सामने वाला पार्ट, यानी हमारा बैक पार्ट और हमारा सामने वाला पार्ट, इसको हम बाद में बनाएंगे। सबसे पहले हम ये जो हमारी स्लीव है इसको हम बनाएंगे। ये बनाना आसान होता है, अगर हम ये बैक पार्ट पहले बना लें और फिर जोड़ लें, और बाद में स्लीव बनाना ज़रा वो राउंड उसमें बनाना मुश्किल होता है ज़रा। तो उसके लिए मैं ये बताऊँ आपको कि मैंने जो इसके कुल जो है, अब ये जो फंदे हैं हमारे इस वक्त हमारे पास 162 हैं। तो 62 हमने डाले, तो 162 हमारे जो है फंदे हैं कुल। जो हमने ये देखें, ये जो फ्रंट है हमारा, अब आपने इन फंदों को नहीं गिनना जो हमारे बटन पट्टी के ना, आपने जो काउंट करना है वो आपने यहाँ से काउंट करना है बटन पट्टी के बाद। तो हमने 6 से शुरू किया था, तो हमारे 27 हो गए। उसके बाद हमारी स्लीव जो थी वो हमारी 6 से हमने शुरू की, तो 48 हो गए, और बैक साइड हमारा 56 हो गए, 10 से हमने शुरू किया था। तो कुल मिला के 162 हो गए, ठीक है। ये हमारा डिवीजन्स मैंने तो बताएंगे आपको किस तरह ये बढ़ते चले गए हैं। और जो डिज़ाइन है वो हमने कितनी दफ़ा केबल बनाया है, 1 2 3 4 5 6 दफ़ा, ठीक है। और 7th दफ़ा हमने इसको मोड़ दिया है, लेकिन आगे नहीं बनाया, यानी 7th दफ़ा हमने केबल मोड़े हैं, ट्विस्ट किए हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हम इस साइड से हमने जो हमारा लेफ़्ट साइड है, हमने इसको यहाँ से बना के यहाँ तक मुकम्मल करना है, ठीक है। फिर इसको हम डाल देंगे उसके ऊपर एक्स्ट्रा यार्न पे डाल देंगे, और फिर आप सिर्फ स्लीव बनाएंगे, और ये बाकी फंदे में एक्स्ट्रा यार्न पे डाल देंगे, ये बाद में बनाएंगे, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैं बनाती हूँ। और फिर याद रखिएगा कि हमने ये इसको बना लिया हुआ है, और बाकी जो हमने जब बाद में बनाना शुरू करेंगे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट, तो वो फिर हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे इस स्लीव के बाद, इसको फिर जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको पहले तो हम ये फंदा ये स्लिप करेंगे पर्ल वाइज, और ये बनाएंगे सीधा सीधा जो हमारी बटन पट्टी है। और ये जो जितने मैंने बनाए हैं जो ये बटन होल, वो हर 11th रो पे बनाए हैं। यानी ये देखें, ये मैंने बनाया, तो उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11th रो पे मैंने ये बटन होल बनाया। नेक्स्ट भी मैंने ऐसे ही किया, ये भी मैंने 10 बना के तो 11th रो पे ये मैंने बटन होल बनाया, ये देखें। तो अभी हम इसको हर आपने 10 रो के बाद आपने 11th रो पे आपने बनाना है, ठीक है।
अच्छा फ्रेंड्स, आपको एक बात मैं बताना भूल गई कि ये जो हमने केबल्स के 4 फंदे हैं ना, वो हम इस साइड पे लेंगे, यानी फ्रंट साइड पे लेंगे, ठीक है। और ये जो केबल का जो है, ये दूसरा केबल जो है वो हम बैक साइड पे लेंगे। फिर आगे चलें बैक साइड पे, ये जो केबल ये भी बैक साइड पे लेंगे, ठीक है। और ये जो है ये केबल ये हम फ्रंट साइड पे लेंगे, ठीक है। तो जिस तरह मैं आपको बताऊँ, यानी ये जो 4 केबल्स हैं ये हम एक फ्रंट पे लेंगे ऐसे, ये 4 केबल भी फ्रंट पे लेंगे, ठीक है। और ये जो 4 केबल ये हम बैक साइड पे लेंगे ऐसे, ये 4 केबल जो हैं वो 4 केबल के फंदे हम बैक साइड पे लेंगे ऐसे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अच्छा, अब ये मैंने बना लिया है ये वाला साना हमारा जो लेफ़्ट साइड का। अब मैं इसको ये इस पे स्टिच होल्डर पे मैं डाल दूँगी, ठीक है। तो ये भी साथ स्टिच होल्डर पे डालूँगी ना, ये जो 4 फंदे हैं इनको भी मैं बुन के ये भी मैं साथ इसमें शामिल कर लूँगी। 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये इसमें मैंने शामिल कर लूँगी। तो अब मैं ये सारा स्टिच होल्डर पे डाल के, तो फिर आगे से हम नया जो बॉल यार्न का लगा के हम स्लीव बनाएंगे, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए ये मैंने बना के तो इसको मैंने इसमें डाल दिया है स्टिच होल्डर पे। अब हम यहाँ पे ये जो है धागा इधर अटैच रहने देंगे और इसमें हम नया इसमें जो है वो डाल लेंगे, नया थ्रेड लगा लेंगे, ठीक है। अभी देखिए बाकी भी मैंने सारे जो हैं वो एक्स्ट्रा यार्न में डाल दिए हैं। ये देखिए ये डाल दिया बैक साइड पे। अब ये दोनों जो है केबल्स ये हमने बैक साइड पे डालनी है और ये जो केबल ये फ्रंट साइड पे और ये भी केबल फ्रंट साइड पे डाला है, क्योंकि इसने मुड़ के फिर यहाँ पे ये जो केबल हैं ये नीचे लेग पार्ट पे भी जाएंगे, जो है ना वो केबल कास्ट ऑन के टेक्निक से हमने एक बढ़ा लिया। मैंने ये देखें दोबारा दिखाती हूँ। ये 2 हो गए, ऐसे निकाल के आप ऐसे ले जाएं इसको, 2 हो गए और ये हो गए 3, ठीक है। अब हम इनको सीधा बनाएंगे ऐसे। और ये जो जिस फंदे से हमने निकाला था, बाकी फंदे हमने बढ़ाए हैं उसको हमने ऐसे, और यहाँ पे इसको आप जो हमने यार्न लगाया उसको आप नॉट दे लें, ठीक है। अब आपने सारी ये जो है हमने 3 फंदे इधर बढ़ा लिए और ये पूरी रो जो है सीधी बना के एंड पे यहाँ पे जब हम रॉन्ग साइड पे जाएंगे तो हम 3 हम यहाँ पे एंड पे बढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा ये देखें यहाँ से हमने 3 बढ़ाए, पूरी रो सीधी बनाई है मैंने। अब हमारी साइड स्लीव जो गार्टर स्टिच में बननी है तो दोनों तरफ से हमने सीधा बनाना है। तो अब यहाँ से भी हम 3 बढ़ाएंगे, ये देखें ऐसे 1 2 और 3। अब हमारे कुल जो है वो इसके स्लीव के 54 फंदे हो गए हैं। 3 हमने बढ़ाने के बाद, पहले 48 थे तो अब 54 हो गए हैं। तो ये मैं पूरी जो है वो यहाँ तक करके सीधी बना के फिर फ्रंट साइड पे आपको मिलती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, देखें हमारी एक रिज मुकम्मल हो गई है। ये जब हमें फंदे बढ़ाए थे, एक हमारी लाइन ये इसकी गार्टर स्टिच की मुकम्मल हो गई। इस तरह की हमने 5 लाइनें और मारी, यानी कुल 6 जो है वो रिजेस बना के फिर हम एक यहाँ से घटाएंगे, यहाँ से घटाएंगे, ठीक है।
तो कुल हमने 6 दफ़ा घटाना है, यहाँ से एक और यहाँ से एक साथ आपने 12 फंदे घटाने हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग आगे बॉर्डर बनाएंगे और उस वक्त तक ये जो हमारी ये स्लीव है वो कम से कम 6 जो है वो सेंटीमीटर 6 इंच हो जाए, यानी 15 सेंटीमीटर तक हमारी इसकी लंबाई होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर से भी लंबाई है तो कुल हमारी मिला के 10 होनी चाहिए। आगे पे हम बॉर्डर बनाएंगे, ठीक है। तो मैं ये 5 रिजॉर्ट बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए ये मैंने 6 रिजेस बना ली हैं, यानी 12 रोज़, ठीक है। आपको पता है एक जो रिज बनती है वो 2 रोज़ से बनती है हमारी, 2 सीधी रोज़ से। अच्छा अब ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 ये इस पर नील पर है। अब हम दोनों तरफ से एक एक हटाएंगे, ठीक है। पहला तो आपने ऐसे स्लिप करना है पर्ल वाइज, और इन दो का आपने एक करना है, ये ना ये निट टू टुगेदर, ये देखें ऐसे, ठीक है। और अब आपने सारी सिलाई जो है वो सारी रो सीधी बनानी है जैसे कि हम बनाते चले आ रहे हैं, और आखिर में फिर आखिर के 3 फंदों तक बनाए यहाँ तक। फिर मैं आपको यहाँ पे हम घटाएंगे एक। अच्छा पूरी रो सीधी बना के मैं इस साइड पे आ गई हूँ। आखिर में हमारे 3 फंदे हैं। अब ये दो जो है इनका हमें 2 का एक करना है, नेट टू टुगेदर ऐसे और आखिर ये फंदा ऐसे आप बना लें। अब आपने देखिए हमने घटा लिया है, ठीक है। अब आपने एक एक दफ़ा घटा लिया, 6 दफ़ा और घटाना है आपने, नहीं 7 दफ़ा। तो फ्रेंड्स देखें ये मैंने बना ली है स्लीव जो है, और इसमें मैंने देखिए 6 दफ़ा घटाया है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा अब हमारे पास ऊपर जो है हमारे पास हमने 38 छोड़े हैं, और हमने 6 जो है वो हम यहाँ पे वक्फे वक्फे से बंद करेंगे। ये देखें ये स्लीव मैंने ऐसी बनाई है, ये बना ली थी मैंने। ये देखें बड़ी अच्छी ये शेप बनी है, देखें, ठीक है। इसी तरह हम इसका जो है वो हम घटा के फिर हम इसका साथ साथ बॉर्डर बनाते जाएंगे, साथ साथ घटाते भी जाएंगे, ठीक है। एक सीधा और उल्टे का बॉर्डर 1 into 1 रिप का बनाएंगे। 12 रोज़ करेंगे इसकी, और उसके बाद 13th रो पे हम इसको बाइंड ऑफ कर देंगे। अच्छा देखें ये हमारी 12 रोज़ नहीं 13 रोज़ हमारी हो गई हैं। हमारी अब 14 रोज़ होने वाली है, तो हम इसको अब बाइंड ऑफ करेंगे, ठीक है। आप जो लंबा रखना चाहते हैं लंबा कर लें, उसको फोल्ड करके आप यहाँ पे ले आएँ, लेकिन मैं सिंगल ही इसको रखूँगी। तो इसको हम पैटर्न वाइज बाइंड ऑफ करेंगे। वो कैसे होता है पैटर्न वाइज बाइंड ऑफ, जो सीधा जो है वो आपने इसको बुना और फिर आपने उल्टा बुना, ये देखिए उल्टा आ गया ना। तो अब आपने उल्टे को पीछे से जाके आपने ऐसे ऐसे इसको ऊपर से पास ऑन कर देना है। अच्छा अब ये देखें सीधा आ गया है, तो आपने इसको सीधा बनाया है और सामने से इसको आपने ऐसे कर लेना है। फिर अब देखिए उल्टे की बारी आ गई है। उल्टा है तो उल्टा आपने ऐसे उसको बना के पास ऑन कैसे करना है, पीछे से जाके ऐसे ऐसे और ऐसे आपने फंदे को निकाल लेना है। अब ये सीधा है, इसको तो सिंपली आप सीधा जैसा बनाते हैं बाइंड ऑफ करते हैं ऐसे पास ऑन करते हैं सामने से। अब ये उल्टा है, देखें इसको आपने उल्टा बुन के तो पीछे से आपने इसको बैक साइड से ये जो फंदा है इसको ऊपर से आपने पास ऑन कर देना है। इस तरह साइड रो आपने बनानी है। हमारी रो कंप्लीट हो गई है। आखिरी हमारा जो है वो उल्टा आया है।
इसका थोड़ा सा धागा रख के जिससे कि हम इसको स्टिच करेंगे, हम इसको काट देते हैं वूल को। हमारी अब दोनों स्लीव्स तैयार हो गई हैं। और देखिए इस तरह बाइंड ऑफ करने से ना ये थोड़ा सा एज बहुत नरम रहता है बेबी के लिए, और स्ट्रेची भी देखिए कितना अच्छा है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेट रख के हम इसको बाइंड ऑफ कर लेते हैं, हम इसको बंद कर लेते हैं। अच्छा, अब तक की हमारी शेप जो है ना वो देखें ऐसे बनी है। ये हो गया एक स्लीव, और दूसरा स्लीव जो है वो ये है, और ये हमारे योक पार्ट है। तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें ये हमारा योक पार्ट है और ये हमारी स्लीव्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है इनको मैं उस पर नीडल पर डालती हूँ, और ये जो थ्रेड में फंदे हैं सारी नीडल में डाल के फिर आई विल कम बैक टू यू। फ्रेंड्स देखें ये सारे मैंने नीडल पे फंदे डाल दिए, बैक वाले भी और ये फ्रंट, दूसरे सेकंड फ्रंट के। तो एक फ्रंट को तो आपको याद है ये स्लीव हमारी, एक फ्रंट जो है वो हमने बना लिया था। अब हम धागा हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है इसके साथ। अब हमने ये 3 फंदे यहाँ बढ़ाए थे ना, उनको हमने जो है पिक करना है, ठीक है। एक, दो और ये 3 एंड पे, ये ठीक है, ये 3 हमने। अब आपने जो स्लीव है इसको आपने ऐसे करना है, और इसको आपने यहाँ से ये जो 3 फंदे हमने यहाँ भी बढ़ाए थे स्लीव के एंड पे, ये देखेंगे इनको यहाँ से हमने ये यहाँ से पहला पिक करना है। एक, दो और ये 3। अब हमारी लेकिन 6 हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा ये बैक साइड है, और ये हमारा जो चल रहा है ये केबल चल रहा है, इसको अभी हमने अभी पहले मोड़ लिया था। तो अब हम यहाँ के बनाएंगे, थोड़ा सा कस लें धागा यहाँ से इसको बनाएं सीधा सीधा। 4 फंदे हमने सीधे बना लिए, 4 फंदे सीधे, और ये जो फंदा है ना 4 बनाने के बाद ये एक हम उल्टा बनाएंगे, ठीक है, उल्टा बनाएंगे। और यहाँ ये बाकी सारे फंदे जो है बैक साइड के सीधे बना के मैं यहाँ तक आती हूँ इस साइड पे, ठीक है। और यहाँ से जो केबल का जो केबल से पहले केबल से जो 4 फंदे हैं ना, 1 2 3 4, ये जो है इसको हमने उल्टा बनाना है, ताकि यहाँ पे वो ऐसे डिमार्केशन हो जाए केबल की, ठीक है। ये फंदे मैं सीधे बना के तो एंड तक आती हूँ। देखिए बैक साइड के सारे फंदे मैं सीधे बना के नेट करते हुए आ गई हूँ। तो अभी हम ये फंदा हमने उल्टा बनाना है, ये 4 फंदे केबल के हैं ना, ये फंदा हमने उल्टा बनाना है।
अब हमने जाली तो बनानी कोई नहीं है, हमने जितना बढ़ाना था बढ़ा लिया, 20 दफ़ा जालियाँ बनाई हैं हमने। अच्छा, अब ये हमने 3 उठाने फंदे ये वाले, ठीक है। एक, 2 और 3। अब इसको ऐसे मोड़ लीजिए आप, और अब हमने यहाँ से 3 फंदे उठाने हैं स्लीव के। ये हमारा दूसरा फ्रंट है। ये देखें ये वाले, ठीक है। एक, 2 और 3। ये देखें हमने उठा ली 3। अभी 6 फंदे हो गए हैं हमारे इसमें आर्म होल में, ठीक है। अब ये अब आपने यहाँ पे ये जो 4 फंदे हैं इसके केबल के आपने सीधे बनाने हैं। तीन और ये 4, और ये जो है ना ये आपने उल्टा बनाना है, ठीक है। बाकी आपने सीधे बनाने हैं सारे फंदे, ये फ्रंट के, और आखिर में ये जो बटन पट्टी है ये आपने सीधा बनाना है। और ये बटन पट्टी के आखिरी जो हमारे 6 फंदे आपने सीधे। पलट जाएं, ये हमारी रॉन्ग साइड है। इसको आपने पर्ल वाइज़र से उतारना है, धागा पीछे। ये 6 फंदे जो हैं, 5-6 फंदे जो हमारे इसके, एक हमने उतारा, बाकी 5 फंदे सीधे बनाए। और फिर धागा अपनी तरफ करके ये आपने उल्टे बनाने हैं। यहाँ तक जहाँ केबल से पहले तक उल्टा हमने फंदा डाला था वहाँ तक मैं बना के फिर यहाँ पे आती हूँ मैं। अच्छा, ये जो फंदा हमने केबल से पहले, ये केबल के 4 फंदे हैं ना, ये इससे पहले ये फंदा हमने वहाँ से उल्टा बनाया था, यहाँ से हम सीधा बनाएंगे। केबल के 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब ये जो 6 फंदे हमने पिक किए थे ना, 3 इस साइड के और 3 इस साइड के, इनको हमने उल्टी तरफ से सीधा बनाना है, और सामने तो सीधा बनाना ही बनाना है। फ्रंट साइड से भी सीधा बनाना है और उल्टी साइड से भी हमने सीधा बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अच्छा, आगे फिर ये केबल के देखें फंदे आ गए हैं, ये केबल के फंदे, इनको 4 को आपने अपनी तरफ करके आपने इनको उल्टा बुनना है। 1, 2, 3, 4, और वहाँ से जो एक फंदा आपने उल्टा बनाते हैं इसको आपने सीधा बनाना है, यहाँ से उल्टी तरफ से। और बाकी अपने फंदे सारे बैक के उल्टे बनाने हैं, और फिर यहाँ पे मैं आपको फिर दोबारा मिलती हूँ आगे साइड पे, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये केबल के 4 फंदे आ गए हैं, ये 1, 2, 3, 4। इससे पहले जो एक फंदा हमने वहाँ से उल्टा बुना था, इसको हम धागा पीछे करके इसको सीधा बनाएंगे ऐसे। अब देखें, ये 4 फंदे जो हैं केबल के उल्टे बना लें, 1, 2, 3 और 4,
ठीक है। अब धागा पीछे कर, ये 6 फंदे जो है ना, ये जो हमने पिक किए थे, इनको आपने सीधा बनाना है इस साइड से, उल्टी साइड से। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। उसके बाद फिर ये केबल आगे देके, अब केबल को आपने 1 2 3 4 केबल के उल्टे आपने 4 बना लिए, और यहाँ से जो फंदा आपने उल्टा बनाया था वो आपने सीधा बनाना है, ठीक है। अब आपने ये सारे फंदे उल्टे बनाने हैं, आखिर के जो हैं आपने 6 सीधे बनाने हैं, ठीक है। ठीक है, देखें ये हम फ्रंट साइड पे आ गए हैं। तो अब ये मैं पूरा ये जो है रो बना के यहाँ तक मैं आती हूँ, और फिर हमने जो केबल जो है ना वो अभी इस रो पे हमने नहीं ट्विस्ट करना। ये देखिए, ये एक हमें हमारी ये लाइन बन गई है, रिज बन गई, जैसी हमारी ये रिजेस बनी थी, लाइन बन गई थी, तो ये एक बनी है। जब हम पूरी ये सिलाई करके उसके बाद फिर बैक साइड से भी पूरी उल्टी सिलाई से ये सीधे बनाते हुए हम यहाँ पे आएंगे तो 2 रिजेस बन जाएंगी। तो फिर हम जब इधर आके हम इधर यहाँ पे इसको हम फिर ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 2 रोज़ बना के मैं फिर आपको आती हूँ साइड पे, फ्रंट साइड पे। तो फ्रेंड्स देखें, 2 रोज़ बना के, एक सीधी और एक बैक साइड से, यानी ये रॉन्ग साइड से मैं उल्टी बना के आ गई हूँ। अब मैं ये फिर दोबारा यहाँ से लेके यहाँ तक बनाती हूँ, फिर हम इसको करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। और ये देखिए बीच में ये 6 जो 2 रिजेस बन गई हैं, अब हम ट्विस्ट करेंगे इसको। यानी हर 3 रिजेस के बाद आपने इसको ट्विस्ट करना है, यानी 2 रिजेस ही हो गई और एक ये पहले जहाँ से ये ट्विस्ट हुआ था, ठीक है। तो ये इसको मैं सीधा सीधा बना के बॉर्डर को, ये बटन पट्टी हमारा बटन बैंड है, अच्छा फ्रंट देखिए, मैं पूरी रो बना के यहाँ पे सीधी तरफ आ गई हूँ, ये हमारा फ्रंट है। तो ये अब एक फंदा मैं उल्टा बनाऊँगी जो केबल से पहले, और केबल को हम ट्विस्ट करेंगे। अब केबल को हम वैसे ही ट्विस्ट करना है जैसे कि हम इस सीक्वेंस से करते आ रहे हैं, इस साइड पे। और ये जो केबल है इसको भी इसी साइड पे करेंगे, उसके बाद जो अगला केबल है उसको इस साइड पे करेंगे, और इसको भी इस साइड पे करेंगे। 2 इस साइड पे होंगे, 2 इस साइड पे होंगे, ठीक है। तो ये तो आपको मैं बताया हुआ तरीका ऐसे। ठीक है, और ये बीच में 6 फंदे जो हैं हमने ये हमने सीधे बनाने हैं दोनों तरफ से। इसमें गार्टर स्टिच में बनाना है इसको हमने। ठीक है, उसके बाद फिर हमारी जो है ये केबल आ गई है, तो हमने ये 4 फंदे केबल के सीधे बनाने हैं। सीधे बनाने, इनको हमने अब करना है, वो केबल को ट्विस्ट करना है। ये 4 फंदे ट्विस्ट हो गए, और एक ये हमारा उल्टा है। ठीक है, अब इसी तरह मैं पूरे बैक साइड के सीधे बनाऊंगी, उसके बाद फिर एक उल्टा बनाऊंगी जो फंदा केबल से पहले, और इसको हम इस साइड पे टर्न करके, जैसे पहले बताया आपको। फिर उसके बाद ये 6 फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर इसको केबल को फिर हम ट्विस्ट करेंगे और एक उल्टा बनाएंगे, और ये पूरा सीधा बना के, और ये भी सीधा बना के, फिर हम उल्टी तरफ से, आपको पता कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये अब हम बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने ये देखिए थर्ड रेज आपकी मुकम्मल हो जाएगी। ये भी जो है यानी हमने एक्चुअली थर्ड 3 रिजेस के बाद ये हमारा ट्विस्ट होगा। ठीक है, अब ये ट्विस्ट हो गया, इसके बाद 3 रिजेस और 2 रिजेस और बनाएंगे। थर्ड रिज पे वो
ट्विस्ट होगा। ठीक है, तो इस यहाँ पे हम केबल लगा दें जहाँ पे ट्विस्ट हुआ है, यहाँ पे इधर ट्विस्ट हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर 2 रिजेस बनाएंगे आप, तो थर्ड पे आप इसको ट्विस्ट कर लेना। ठीक है, इस तरह ये देखिए बनता चला जा रहा है। तो इस तरह आपने यहाँ से आर्म होल से लेकर आपने 9 इंच और बनाना है। इसी तरीके से आपने केबल्स भी बनाने हैं और आपने बीच में ये आर्म होल के 6 फंदे भी सीधे बनाने। तो ये देखिए टोटल जो है वो 14 इंचेस का होना चाहिए क्रॉच तक। क्रॉच यानी जहाँ से भी हम उसको पार्टीशन करेंगे 2 लेग्स की। तो ये देखें 14 इंच यहाँ तक है, यहाँ तक 14 इंच। तो उसके आपने यहाँ आर्म होल से 9 इंच और बढ़ाना है। ठीक है, 9 इंच बना के यहाँ तक 9 इंच बना के आपने, फिर मैं बताऊँगी आगे क्या करना है। ये मैं भी बनाती हूँ, फिर आप भी बनाएं। ठीक है, ये हमारा बॉडी पार्ट शुरू हो गया है, हमारा योग बन गया, स्लीव्स बन गई। अब हमारी बॉडी पार्ट नीचे शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात शेयर करनी थी कि मैंने आपको ये बताया था कि ये टर्न किस वक्त करना है, क्योंकि पहले तो मैं जो हिसाब रखा था कि 2 जालियाँ बनाने के बाद थर्ड जाली पे मैं ये इसको ट्विस्ट करती थी। लेकिन मैंने इस पर ये हिसाब रखा है कि यहाँ देखिए ये ट्विस्ट हुआ है ना, यहाँ पे मैंने ये लगाया हुआ है मार्कर। तो अब ये 1 2 3 जो है थर्ड के ऊपर फिर टर्न किया इसको। ठीक है, यानी अब आपने ये जो 2 लाइनें बनाने के बाद थर्ड लाइन जब हो जाएगी मुकम्मल, उसके बाद फिर आपने ये इसको टर्न करना है, जो है ये हमारा केबल। ठीक है, और यहाँ से लेकर यानी आर्म होल से लेकर आपने 9 इंचेस और बनाना है। ठीक है, आर्म होल से 9 इंचेस बनाना है आपने लॉन्ग बॉडी का हिस्सा। ठीक है, अच्छा ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये यहाँ तक हमारा रोम्पर तैयार है। ये देखिए इस तरह की कोई शेप बन गई है रोम्पर की। तो यहाँ से देखेंगे ये डिज़ाइन बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। तो अब मैं आपको इसको बताऊँगी। यहाँ से मैंने आपसे कहा था कि 9 इंचेस होना चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, देखें एग्जैक्ट 9 इंचेस है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्रॉच का पार्ट शुरू करना है। ठीक है, तो उसके लिए अब हम ये करेंगे कि ये देखें हमने जो डिज़ाइन बनाया है ना, वो कितनी दफ़ा बना है। जो हमारे यहाँ से आर्म होल से केबल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दफ़ा बना है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि हमने ये जो है बटन पट्टी है वो भी यहाँ पे बंद हो जाएगी। हमने बटन पट्टी आगे नहीं बनानी, क्योंकि हमने ये हमारा क्रॉच का एरिया शुरू होने लगा है, जिसको हम जब आप याद है बचपन में आप लोग या आपकी नानी दादी और बनाते होंगे बच्चों के पजामे, तो उसमें रुमाली डलती थी, ऐसी तिकोनी सी बनती थी, अलहदा से कपड़ा बीच में हम फिट इन करते थे। तो ये वो क्रॉच, ये वो रुमाली है। तो उसके लिए अब हम सीधा सीधा बनाएंगे। हमने ये बटन पट्टी इस्तेमाल नहीं करनी है, बटन पट्टी हमने नहीं बनानी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये 6 फंदों में से हम 3 बंद करेंगे। 1 2 3। ठीक है, अच्छा, और ये पूरी रो बना के ना, पूरी रो बना ली मैंने यहाँ तक एंड तक, और ये जो 6 फंदे ये भी बना लेंगे। उसके बाद जब हम रॉन्ग साइड पे जाएंगे, यहाँ से हम 3 बंद करेंगे। ठीक है, तो जो पूरी रो में बना के साथ में ये केबल जो है ये भी बनाते हुए बीच में 6 फंदे सीधे बनाने हैं। और ये फिर केबल आ जाएगा, लेकिन अभी केबल हमने दोबारा रिपीट नहीं करना, क्योंकि अभी हमारे हैं टाइम है हमारा। देखें
हमारे जब 2 रिजेस और हो जाएंगे फिर हम केबल को यहाँ से ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मैं पूरी रो बना के एंड तक यहाँ तक आती हूँ। तो ये सीधी पूरी रो बनाती मैं यहाँ कंप्लीट होने वाली है हमारी। तो शुरू में हमने आपको याद होगा हमने 3 फंदे यहाँ से जो है वो वाइंड ऑफ किए थे। ये देखें ये 3 फंदे। तो अब इसके भी 3 फंदे कम करेंगे लेकिन जो है रॉन्ग साइड से, ठीक है। तो जैसे वो कम के तीसरा ये 3 कम करने हैं, 1 2 और 3। अब ये 2 इसके सीधे बना के 6 थे ना कुल, तो इसके 2 सीधे बना के ये देखें। तो अब हमने बाकी उल्टे बनाने हैं। ये यहाँ सारे यहाँ तक उल्टे बनाएंगे, सिवाय ये 6 सीधे बनाएंगे, बाकी केबल भी उल्टे, ये भी उल्टा, और यहाँ तक इसकी मिडल तक पहुँचते हैं, ठीक है। ये जो हमारे हम यहाँ तक मिडल का बैक साइड से मिडल निकालेंगे क्योंकि हमें पीछे भी क्रॉच बनाना है ना। तो यहाँ पे ये जो उल्टा हमने बनाया फंदा इस केबल के बाद, इसके बाद से आपने यहाँ से लेकर इस उल्टे फंदे से पहले इतने फंदे ये हमारे 50 हैं, इनका हाफ निकाला, 25 इधर हो गए, 25 इधर हो गए। लेकिन हमने 24 तक बुन के ना हमने 2 फंदे बीच में से एक यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लेंगे। हमने 2 फंदे बीच में रखने हैं, उनके इर्द गिर्द हमने बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर ये मैं पूरी यहाँ तक मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये बीच में सीधे बुनने 6 हमने, बाकी उल्टा, ठीक। देखें मैंने पूरी सिलाई उल्टी सिलाई है, 2 जो बीच में सीधे, और ये लेफ्ट एंड राइट की ये जो हम उल्टा यहाँ से बनाते हैं, यहाँ से हम सीधा बनाते हैं। उसके बाद मैं 24 फंदे जो है वो मैंने बना लिए हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक मार्कर लगाएंगे और 2 उल्टे बुनेंगे, ठीक है। 2 उल्टे बना लिए, फिर मार्कर लगा देंगे। अब हमने 2 जो है ना इनके आसपास जब हम फ्रंट साइड पे जाएंगे हम बढ़ाएंगे, ठीक है। और बाकी मैं 24 जो है ये देखिए बाकी 24 हैं, इस उल्टे को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 जो एक मैंने बुन लिया है, ठीक है इसके साथ। तो ये 12 बुन के उसके बाद मैं फिर ये जो है ये पार्ट बुन के पूरा ये 6 सीधे बाकी उल्टा बुन के मैं इस फ्रंट साइड पे आती हूँ, ठीक है। अच्छा देखें पिछली तरफ से मैं पूरी उल्टी लाइन करके आ गई हूँ आखिर तक। तो अब हम यहाँ से क्रॉच बनाना शुरू करेंगे। हम फंदे बढ़ाएंगे यहाँ से, मिडिल में यहाँ बढ़ाएंगे और एंड पे यहाँ बढ़ाएंगे, ठीक है। पहला फंदा आप उतार लें, उसके बाद आपने ऐसे बढ़ा लें, आप जिस आपका दिल करता है वैसे बढ़ा लें, ठीक है। और आपने ये फंदे सारे हमने ये कुल टोटल 4 दफ़ा बढ़ाएंगे, 4 इधर बढ़ाएंगे, 4 मिडिल में और 4 इधर एंड पर। अब मैं ये पूरी सिलाई करके यहाँ मिडल तक पहुँचती हूँ, ठीक है। अब हमने केबल को अभी हमने नहीं मतलब ट्विस्ट करना, अगली दफ़ा ट्विस्ट करेंगे इसको, ठीक है। ये देखें ये फंदे पूरे मैं ये रो पूरी बनाती हूँ, यहाँ तक आ गई हूँ। अब हम इसको स्लाइड करेंगे, जो हमारा मार्कर है हमने यहाँ 2 फंदे आसपास बढ़ाने हैं, ठीक है। एक बढ़ा लिया, बीच में 2 जो हमने छोड़े थे बनाए थे वो 2 आप बना लें सीधे ऐसे। उसके बाद फिर आपने एक बढ़ाना है। अब हमारे देखिए टोटल 4 हो गए हैं और इसको आपने स्लाइड कर लें, ठीक है।
अब आप बाकी बनाएं आखिर के पूरे आखिर के 2 फंदों तक, यहाँ तक 2 फंदे जब बनाएंगे तब वहाँ तक सीधा सीधा बनाएं और बीच में जो पूरा आपने ये रो सीधी बनानी है, ठीक है। और आखिर के 2 फंदों तक। अच्छा ये देखें पूरी रो बना के मैं यहाँ पे आ गई हूँ। बीच में हमने बढ़ाए यहाँ पे और यहाँ भी शुरू में एक बढ़ाया। अब यहाँ भी एंड पे भी हम एक बढ़ाएंगे। इसको आपने बोल लेना है, ठीक है। अब जो रॉन्ग रो है वो आपने जैसे हम बनाते चले आए वैसे बनाएं। अब आपको ये आपने सीधे बनाने हैं, ये 6 सीधे बनाने हैं। फिर आपने बाकी ये 4 केबल के उल्टे, 4 केबल के उल्टे, बीच में से भी आपने उल्टे सारे बनाने हैं ये। उसके बाद ये सीधा 4 केबल के उल्टे, ये 6 सीधे, 4 केबल के उल्टे, ये एक सीधा यहाँ से उल्टी साइड से, और ये सारा उल्टा बना के यहाँ पे आपने पूरी एंड तक आपने उल्टा बनाना है, ठीक है। पूरा एंड तक आपने यहाँ पे उल्टा बनाना है। तो अब ये मैं पूरी रो करके फिर मैं फ्रंट साइड पे आती हूँ। अच्छा ये देखें अब मैं राइट साइड पे आ गई हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रॉच का एक फंदा और बढ़ाएंगे। पहला आपने उतार लिया ऐसे, एक बुन लिया, ये जो बढ़ाया था हमने। अब आपने एक और बढ़ा लिया, ठीक है। तो आपने ये पूरी रो सीधी बनानी है। ये देखें बढ़ता चला जा रहा है। अब अपनी पूरी रो सीधी बनानी है यहाँ तक, यहाँ मिडल तक पहुँच के फिर यहाँ पे हम 2 बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ तक मैं पहुँचती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैं मिडल तक पहुँच गई हूँ। इसको हम स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे ऐसे, और बीच के 4 ये बना लेंगे, 1 2 3 और ये 4, और फिर एक बढ़ाएंगे। ये सेकंड टाइम बढ़ा रहे हैं हम, इसको स्लाइड करेंगे और पूरा आपने बना के एंड तक भी यहाँ तक पहुँचती हूँ। फिर यहाँ भी बढ़ाना है हमने एक, ठीक है। अच्छा देखिए पूरी सीधी रो बना के आ गई। यहाँ पे हमने मिडल में 2 बढ़ाए, और हमने पहले यहाँ पे पहला बढ़ाया, नहीं सेकंड टाइम बढ़ाया हमने, फिर यहाँ सेकंड टाइम यहाँ पे बढ़ाए, अब सेकंड टाइम यहाँ पे हम बढ़ाएंगे। तो और इनको 2 को बोल लें हम। रॉन्ग साइड तो आपको पता है जैसे बनानी है पूरी रोज उल्टी सवाई मिडल की, ये जो 6 हैं सीधे, और ये एक जो सीधा, और ये इस तरह ये रिपीट यहाँ पे करके पूरी सिलाई जो है वो उल्टी बना के अपने यहाँ पे एंड पे मैं आपको सीधी तरफ पे आपको ज्वाइन करती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स अब 2 2 तो हमने यहाँ बढ़ा लिए, यहाँ भी 2 बढ़ गए, और मिडल में भी जो हमारे 2 2 बढ़ गए, ये देखें, और हमारे एंड पे भी यहाँ पे 2 बढ़ गए, ये देखें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 2 2 दफ़ा और बढ़ाना है, यानी 2 दफ़ा यहाँ बढ़ाना है, 2 दफ़ा यहाँ, 2 दफ़ा यहाँ, 2 दफ़ा यहाँ। तो इट मीन्स यहाँ पे 4 यहाँ भी बढ़ जाएंगे, 4 यहाँ बढ़ जाएंगे और 4 यहाँ। तो ये मैं 2 दफ़ा और बढ़ा के फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखें ये हमारा, मैंने 2 दफ़ा और बढ़ा लिया है, यानी कुल टोटल हमने 4 दफ़ा यहाँ बढ़ाया है। और इसी तरह यहाँ भी टोटल जो है वो 4 दफ़ा यहाँ देखिए बढ़ाया है। तो और यहाँ भी 4 दफ़ा बढ़ाया है। तो अब हम इनको बाइंड ऑफ करेंगे। यहाँ पे जो है वो पहले 2 थे ये फंदे, तो हमने 4 यहाँ से बढ़ाए, 4 यहाँ से बढ़ाए, तो कुल हमारे 10 हो गए, 1 2 3 4 और ये 5, 10 हो गए। और इस तरह यहाँ पे हमारा पहला 1 था, तो 4 दफ़ा हमने और बढ़ाई तो हमारी कुल 5 हो गए। ये पहले यहाँ से शुरू किया था, 1 हमारे पहले मौजूद था, तो 1 2 3 4 टोटल 5 हो गए। अब इसी तरह यहाँ पे भी 5, ये देखें 1 2 और 1 5,
ठीक है। तो ये अब हम इनको बाइंड ऑफ करेंगे क्योंकि हमारा ये क्रॉच का एरिया जो है मुकम्मल हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो इसको हम बाइंड ऑफ करेंगे 1 2 3 4 और 5। ये एक साथ वाला फंदा भी लेके उसमें से ऊपर से हम स्लिप कर देंगे सीधे के। 5 हमारी मुकम्मल हो गया। अब ये पूरा जो है वो सिलाई सीधी बना के यहाँ से तो यहाँ मिडल तक आती, फिर हम ये बंद करेंगे, ठीक है। और यहाँ से भी आप ये देखें इसका ट्विस्ट करने का भी टाइम आ गया। इधर ट्विस्ट भी करके और यहाँ मिडल तक आती हूँ मैं। तो यहाँ से हमने ये बाइंड ऑफ कर दिया था। तो अभी मैं मिडल में पहुँच गई। अब यहाँ से भी हम बाइंड ऑफ करेंगे। यहाँ से ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हटा दें और एक हम साथ वाला लेंगे ऊपर से ऐसे पास ऑन कर दें। ये देखें हमारा ये क्रॉच पीछे बैक साइड वाला बन गया है, कितना अच्छा सा बना है। तो अब ये मैं पूरे ये वाले फंदे सीधे बना के यहाँ तक, फिर एंड वाले हम जब रॉन्ग साइड पे जाएंगे फिर हम इसको बंद करेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको रो पूरी आखिर वाली जो है ये इस वाली बना के सीधी रो बना के फिर आपको मैं दिखाती हूँ। रॉन्ग साइड पे मिलते हैं फिर। अच्छा ये देखिए पूरी रो सीधी बना के मैं एंड पे पहुँच गई हूँ। तो ये हम जो है हमने बढ़ाया था क्रॉच के एरिया, ये 5 फंदे मैं अब सीधे बनाऊँगी। अभी बाइंड ऑफ यहाँ से नहीं करेंगे, वहाँ से करेंगे रॉन्ग साइड से, ठीक है। अब मैं पलट जाऊँगी ऐसे। तो यहाँ से हम इनको बाइंड ऑफ करेंगे 5 फंदों को। एक 2 3 4 और 5। ये देखिए ये 5 फंदे हमारे हमने क्रॉच हमारा बाइंड ऑफ हो गया। तो अभी हमें पूरी जो है वो रो करके मैं यहाँ तक आती हूँ, यहाँ भी हमने बंद किया था, ठीक है। इस क्रॉच तक मतलब मिडिल के क्रॉच तक यहाँ तक। अब हमने लेग पार्ट शुरू करना है। अच्छा ये देखें अब हम इस लेग को 1 बाय 1 बनाएंगे। पहले इसको बनाएंगे, उसके बाद फिर इसको बनाएंगे। तो इसको मैं ये स्टिच मार्कर पे उतार लेती हूँ सारे फंदों को, ठीक है। अच्छा ये मेरे कुल 78 फंदे हैं, यानी 68। गिन लेते हैं इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो ये हमारे हो गए 30 यानी 60 हो गए।
1 2 3 4 5 6 7 8 68 हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, 4 लाइनें बनाएंगे, ये सीधी फिर उल्टी फिर सीधी फिर उल्टी। उसके बाद हम यहाँ पे एक एक यहाँ पे दोनों घटाएंगे इसके लेग के लिए शेप देने के लिए। ठीक है, जैसे हमने ये बाजू को शेप दी थी ना, इस तरह से शेप देनी है। तो ये 4 लाइनें बना के मैं फिर आती हूँ। 4 लाइनें आप भी बनाएं। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें मैंने 4 सिलाइयाँ कर ली हैं, एक सीधी एक उल्टी एक सीधी उल्टी। तो अब हम यहाँ पे दोनों तरफ ना डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो पहला फंदा आपने उतार लिया। अब ये 2 है ना, इनको आपने यहाँ यूँ ऐसे 2 का एक करना है, एक कम हो गया। ठीक है, अब पूरी सीधी सिलाई करके एंड पे हम एक घटाएंगे। ठीक है, और साथ साथ आपने ये भी देखना है कि ये देखें अब हमारे यहाँ पे दोबारा ये ट्विस्ट करने का टाइम आ गया। ट्विस्ट करके सारा पूरी रो बना के तो यहाँ पे एंड पे 2 फंदों 3 फंदों तक मैं बनाती हूँ। ठीक है, अच्छा ये देखें 3 फंदे रह गए हैं। तो अब इन 2 का हम एक करेंगे, ये जो है, और इनको पहले आप ऐसे सीधा कर लें, ऐसे बैक से इस तरह कर लें। ये हमने एक कम कर लिया और इसको आखिरी को हमने बना लिया। ठीक है, अब आपने ऐसे ही करना है, यानी हर 4 सिलाइयों के बाद आपने एक एक कम करना है यहाँ से, और आपने 6 इंचेस तक के इस लेग को यहाँ से बनाना है। ठीक है, आपने 6 इंचेस तक आपने यहाँ से बनाना है, एक क्रॉच के एरिया से 6 इंचेस आगे तक बनाना है। और उसके बाद फिर हम बॉर्डर बनाएंगे 6 इंचेस, यानी आपने 15 सेंटीमीटर बनाना है इसको। और इस तरह आपने 5 मरतबा यहाँ से घटाना है, 5 मरतबा आपने यहाँ से घटाना है। ठीक है, तो उसके बाद जो फिर फालतू फंदे होंगे उनको हम बॉर्डर से पहले थोड़े से घटा के फिर बॉर्डर शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ये बनाएं फिर आप 6 इंचेस तक यानी 15 सेंटीमीटर तक इसका ये लॉन्ग बनाएं लेग, और साथ साथ हर 4 सिलाइयों के बाद दोनों तरफ से एक एक घटाते चले जाएं। व्यूअर्स ये देखें लेग पार्ट हमारा मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो ये मैंने इसकी जो लंबाई है वो हमारी 6 इंचेस होनी चाहिए है यहाँ से लेकर, और इधर ये जो हमने बनाया था क्रॉच, तो 6 इंचेस है यानी 15 सेंटीमीटर। ये देखें 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा इसके 6 इंच हमारी लंबाई होगी। तो अब हमने घटाया कितनी दफ़ा है, हमने 6 दफ़ा घटाया, 1 2 3 4 5 6, हर 4 लाइनों के बाद मैंने 6 दफ़ा घटाया है। तो साथ में ये जो केबल पार्ट बनाती गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये हमारे पास 68 फंदे थे जब हमने शुरू किया लेग बनानी, तो उसके बाद हमने 12 घटाए तो वो हमारे पास हो गया 56। तो अब हमने 10 और घटाने हैं ये बॉर्डर शुरू करने से पहले। ठीक है, तो 10 कैसे घटाने हैं, 4 बनाएं, 1 2 3 और 4। ठीक है, फिर 2 का एक करें ऐसे। अब आपने 3 सीधे बनाने हैं, 1 2 3, फिर 2 का एक करें, फिर 1 2 3, फिर 2 का एक करें, फिर 1 2 3, फिर 2 का एक करें। इसी तरह आपने सारी रो करनी है, आखिर में 4 या 5 बचेंगे आपके पास, उनको आप सीधा बना लें। ठीक है, देखिए आखिरी मैंने 2 का एक किया है और अब आखिर हमारे पास 5 बचे हैं। शुरू में हमारे पास 4 से हमने स्टार्ट किया था, 4 बना के फिर हमने एक घटाया था। तो आखिर में ये हमारे पास एक फंदे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
नियरली इक्वली हमने इनको बस इन 20 जो मैंने डबल किए 46 हो गए, ठीक है। अब हम इनका बाहर से पीछे से हम इसका हम बॉर्डर शुरू करते हैं, एक सीधे एक उल्टे का, ठीक है। एक सीधा 1 into 1 रिब, सीधा एक, ये सारी आपने ऐसे बनाना है, एक सीधा उल्टा का। तो पूरी रो आपने ऐसी बनानी है यहाँ एंड तक। ये देखिए 2 रोज़ बन गई, मैं फ्रंट साइड पे हूँ, तो एक रो बनी है हमारी उसकी बॉर्डर की, ठीक है। अब आपने कुल जो है वो टोटल 12 रोज़ बनानी है और उसके बाद 13 पे हम इसको बाइंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो मैं 12 रोज़ बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैं बॉर्डर बनाते हुए मैंने 12 रोज़ मेरी कंप्लीट होने वाली हैं। एक छोटा सा टिप देना था आपको, मैंने आपको ऐसा अच्छा देखिए बॉर्डर बनाने के लिए कि ये देखिए अलग-अलग साइड लाइन्स ना दे, कोई रफ इस तरह का नज़र नहीं आ रहा। बड़े अच्छी इसकी ना जो सीधा जो फंदा उसकी सही फलियाँ नज़र आ रही हैं। इसका तरीका ये है कि जब आपने सीधा बना लिया है तो जो उल्टा है वहाँ आपने ज़रा कस के बनाना है, ऐसे कस के बनाना है। फिर सीधा आपने नॉर्मल बनाना है, उसके बाद फिर उल्टे की बारी आई है, ये इसको आपने कस के बनाना है ऐसे। फिर सीधा जो है वो नॉर्मल जो आपका है स्ट्रेच उस तरह बनाना है, और फिर आप देखिए उल्टा है तो आपने इसको ज़रा कस लेना है ऐसे। तो इस तरह ये जो है वो बड़ा अच्छा बॉर्डर बन के आता है, टाइडी, बड़ा नीट एंड क्लीन, ठीक है। तो अब हम उल्टी तरफ से इसको हम बंद करेंगे, क्योंकि याद है आपको कि हमने ये सीधी लाइन पे हमने फंदे बंद किए थे या डिक्रीज़ किए थे, तो उल्टी साइड से हमने इसको बनाना शुरू किया था बॉर्डर को। तो अब उल्टी साइड से हम बंद करेंगे। 13th रो है हमारी, तो हम इसको उल्टा ही बंद करना शुरू करेंगे ऐसे। कि देखिए इतनी अच्छी चेन बनती जा रही है। तो ये मैं पूरा बंद करके आपको ये बॉर्डर भी दिखाती हूँ। अच्छा ये देखें बंद करते हुए हम एंड तक आ गए हैं। अब मैं थोड़ा सा धागा रख के तो मैं काट दूँगी इसको। ये हमारा बाइंड ऑफ हो गया है। अब हम इसको ये देखें कितना अच्छा सा बॉर्डर बन के तैयार हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको सिएंगे क्योंकि हमारा ये मुकम्मल हो गया है। अच्छा फ्रेंड्स देखें, अब हम क्या करेंगे कि ये जो क्रॉच का पार्ट है, ये क्रॉच है, इसको हम इसकी सिलाई करेंगे, ठीक है। तो ये धागा मैंने डाल लिया है नीडल में, इसको यहाँ से एक नॉट दे लेंगे एंड से ऐसे, और इसको इस तरह जोड़ लिया देखें मैंने, ठीक है। अब हम इसको दूसरे वाले पार्ट को भी जोड़ेंगे। ये दूसरा जो हमारा इसका क्रॉच का पार्ट है, अब आपको ये देखिए ये चेन नज़र आ रही है और एक ये चेन नज़र आ रही है। तो अब इसके दरम्यान में से हम सुई को अंदर लेके जाएंगे और यहाँ से निकालेंगे ऐसे, ठीक है। फिर साइड से लेके आएंगे
और यहाँ से निकालें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये जो है बॉडी सूट बन के तैयार हो गया है। ऑन सी कह लें या बॉडी सूट कह लें, या आप इसको फुल बॉडी सूट है। देखें इसके बटन भी लगा लिए मैंने, 6 बटन। और ये देखें इसका लेग पार्ट है। और ये बैक साइड है इसकी। बैक साइड से ऐसे दिखता है ये। देखिए पूरा डिज़ाइन इसका। पूरा डिज़ाइन देखिए साइड पे रन कर रहा है, लेग्स के साइड पे। ये इसका मुकम्मल, इसका हमने इसको कर लिया है, मुकम्मल कर लिया है। तो अब आप इसको, आपको पसंद आई है मेरी वीडियो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये आप पूरा वीडियो जो है फ्रॉम A to Z पूरा देखिएगा, ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो कि कैसे ये 3 to 6 मंथ्स के लिए आपने रॉम्पर बनाना है, बॉडी सूट बनाना है आपने। ठीक है, तो चलें बनाते हैं इसको। और मुझे ज़रूर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप शेयर करें अपने ख़यालात, अपने आइडियाज़ कि आपको ये कैसा लगा। और बनाइए इसको ज़रूर। इतनी विंटर में तो ये बच्चे के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। ये देखें, और ये इसके बटन हैं। मैंने अंदर से भी आप देख लें, हमने सिर्फ इसकी यहाँ पे की है सिलाई, यहाँ पे की है सिलाई, और यहाँ सिलाई की है, और लेग्स को सिया है बस हमने यहाँ पे। तो बाकी जो है वो नहीं, यहाँ पे साइड पे सिलाइयाँ नहीं आई। ठीक है, तो बना के ज़रूर मुझे आप अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, नई प्रोजेक्ट के साथ। बाय देन, अल्लाह हाफ़िज़।